राजकुमार पुत्र श्री दौलूराम निवासी रबौन सोलन बताया था। ये अपने छोटे भाई राजपाल और अपने 4-5 दोस्तों के साथ चौकी में आए थे। श्री राजकुमार नशा शराब में प्रतीत हो रहे थे, जिस कारण से वह उनके साथ क्या घटना घटित हुई उसके बारे में वह साफ साफ कुछ भी ना बतला पा रहे थे। इस पर उनके छोटे भाई श्री राजपाल ने अपना बयान चौकी सपरून में उस समय उपस्थित अन्वेषणाधिकारी के पास अपना हस्ताक्षर किया हुआ बयान लिखवाया। उन्होंने बताया कि यह प्राइवेट नौकरी करते हैं और दिनांक 3/1/2026 को इनका जन्मदिन था, जो इन्होंने अपने जन्मदिन की पार्टी का आयोजन तोप की बेड़ में रखा था, जहां पर इनके बड़े भाई श्री राजकुमार जी भी आए थे और इनके कुछ दोस्त भी इस जन्मदिन की पार्टी में उपस्थित थे। तोप की बेड़ के प्रधान सुमित को भी इन्होंने इस पार्टी में बुलाया था और कुल मिलाकर 8 से 10 लोग इस जन्मदिन की पार्टी में वहां पर उपस्थित थे। इनके भाई राजकुमार व प्रधान सुमित की किसी बात को लेकर आपस में बहस हो गई थी। इनके सामने इसके भाई तथा सुमित के बीच कोई भी लड़ाई झगड़ा व मारपीट नहीं हुई है। राजकुमार जी ने इससे कहा था कि यह घर जा रहे हैं। इसके बाद इन्हें पता चला कि इनके भाई राजकुमार पुलिस चौकी सपरून गए हैं। यह अपने भाई का मेडिकल मुलाहजा नहीं करवाना चाहते हैं और इनके भाई राजकुमार ने ज्यादा शराब पी ली है, इसलिए इसके भाई के कपड़ों में मिट्टी भी लगी है, तो संभव है कि इनके भाई अधिक शराब पीने के कारण कहीं गिर गए होंगे। ये शिकायत पत्र मिलने के पश्चात भी हमारे चौकी में जो उस समय उपस्थित आईओ थे, उन्होंने श्री राजकुमार जी का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने के लिए लेटर जो है वो एमओ साहब के लिए तैयार किया और श्री राजकुमार जी बार बार अपना मेडिकल करवाने से मना कर रहे थे, परंतु फिर भी पुलिस के समझाने पर पुलिस ने उन्हें अपने साथ जो है वो हॉस्पिटल ले गए और अपना सोलन अस्पताल में उनका मेडिकल करवाया है। इस मेडिकल के लिए हमने एमएलसी नंबर 1512 दिनांक 4/1/2026 भी प्राप्त की है, जिस पर राजकुमार जी के अत्यधिक नशा शराब में होने के कारण डॉक्टर साहब ने राजकुमार जी को नॉट फिट फॉर स्टेटमेंट घोषित किया था और साथ ही शिकायतकर्ता श्री राजकुमार जी को अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल भी तहरीर किया था। इनके शरीर पर लगी हुई चोटों को एमएलसी में लिखने के उपरांत ही डॉक्टर साहब ने ईएनटी की जांच व एक्सरे करवाने के बारे में भी इनको हिदायत दी थी और अपनी एमएलसी पे जो फाइनल ओपिनियन होती है उसके बारे में एक्सरे की रिपोर्ट आने के बाद व एएनटी की जांच हो जाने के बाद ही कोई राय देने के बारे में बताया था। इसके उपरांत श्री राजकुमार जी को पुलिस चौकी सपरून में वापस लाकर इनके छोटे भाई राजपाल और उनके साथ जो 2-3 लोग आए हुए थे उनके साथ हिफाजत से घर भेज दिया गया था और इन्हें हिदायत करी गई थी कि अगले दिन एक्सरे व एएनटी करवाने के लिए आरएच सोलन में आ जाएं, लेकिन आने से पहले अपने आने की सूचना जो है चौकी सपरून को दे दें ताकि वहां से आईओ को भेजकर इनकी एक्सरे व ईएनटी का चेकअप करवाया जा सके। श्री राजकुमार जी ने सपरून चौकी हजा पर अन्य लोगों के साथ जो मारपीट करने व चौकी के अंदर उनके साथ पुलिस कर्मचारियों के सामने घसीटने के आरोप लगाए हैं, यह बिल्कुल निराधार है, क्योंकि इस समय तक की जांच से इस तरह की कोई भी बात की पुष्टि नहीं हो पा रही है। ना ही इनके भाई और इनके साथ जो लोग चश्मदीद आए थे, जो घटना के चश्मदीद है, उन्होंने भी इस तरह की किसी भी बात की पुष्टि नहीं की है। श्री राजकुमार जी नशे में होने के कारण अपना मोबाइल नंबर पुलिस को नहीं दे पाए थे, जिस कारण उनके छोटे भाई श्री राजपाल जी का फोन नंबर पुलिस ने लिया था और घटना के अगले दिन 4 तारीख को 4 जनवरी 2026 को प्रातः 11:22 पर चौकी सपरून से उन्हें फोन द्वारा सूचित किया गया था कि अपने भाई श्री राजकुमार जी को एक्सरे व ईएनटी के टेस्ट करवाने के लिए आरएच सोलन पर ले आए। लेकिन इनके छोटे भाई राजपाल जी ने फोन पर हमें सूचित किया कि इन दोनों पक्षों का आपस में समझौता हो रहा है और समझौते की कॉपी यह पुलिस को दे देंगे, इसलिए यह एक्सरे व ईएनटी नहीं करवाना चाहते हैं। 4/1/2026 को राजकुमार जी और इनके भाई बाप पुलिस के इन्फॉर्म करने के बाद भी जो एक्सरे ईएनटी करवाने के लिए नहीं आए थे। 5/1/2026 को राजकुमार जी ने चौकी सपरून के सरकारी फोन नंबर पर कॉल करके बताया कि यह अपना इलाज निजी अस्पताल के माध्यम से करवा रहे हैं, जिस पर इन्हें बताया गया कि एक्सरे व ईएनटी टेस्ट सरकारी अस्पताल में ही होंगे और इनसे दोबारा जाहिर किया कि इसलिए अब यह दोबारा फिर 6/1/2026 को एक्सरे व ईएनटी करवाने के लिए अस्पताल आ जाएंगे। 5/1/2026 को ही श्री राजकुमार जी ने चौकी सपरून को फोन करके सूचित किया था कि आज किसी काम से बाहर जा रहे हैं। 6/1/26 को
9 बजे एक्सरे व बयान देने के लिए चौकी पर आ जाएंगे, जिस पर अगले दिन 6 जनवरी 2026 को सुबह राजकुमार जी के फोन नंबर पर फोन करके एक्सरे व ईएनटी करवाने के बारे में पूछा गया। तो इन्होंने जाहिर किया कि इन्होंने माननीय न्यायालय में कुछ जरूरी काम लगे हुए हैं, जिसको निपटाने के बाद यह एक्सरे और ईएनटी चेकअप के लिए अस्पताल में आ जाएंगे। लेकिन दिनांक 6/1/2026 को श्री राजकुमार जी ने अपना एक्सरे व ईएनटी चेकअप करवाने के लिए किसी प्रकार का संपर्क पुलिस चौकी सप्रून में नहीं किया और कुछ समय के पश्चात पता चला कि राजकुमार जी ने जिला बार एसोसिएशन के सम्मानित सदस्यों को सारे तथ्य ना बताकर उन्हें गुमराह किया है और उनको साथ लेकर न्यायालय परिसर सोलन में पुलिस के विरुद्ध नारेबाजी की है। कुछ समय के पश्चात श्री राजकुमार जी जिला बार एसोसिएशन के सम्मानित सदस्यों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने परिसर में पुलिस मुर्दाबाद, सप्रून चौकी मुर्दाबाद, गुंडों को संरक्षण देना बंद करो आदि के नारे लगा रहे थे। जो जिला बार एसोसिएशन के सम्मानित सदस्यों को पूरे तथ्य ना बतलाए गए हैं और उनको भ्रमित करके श्री राजकुमार जी ने अपने साथ नारेबाजी करवाई है। जब ये लोग जिला बार एसोसिएशन के सारे सम्मानित सदस्य राजकुमार जी के साथ पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय में आए थे तो इन्हें सारे तथ्यों से अवगत करवाया गया और इन्हें यह भी बताया गया कि अब तक इन्होंने कोई भी लिखित इस तरह की शिकायत पत्र पुलिस को नहीं दिया है, जिस पर इन्होंने पिछले कल ही एक लिखित शिकायत पत्र जो है पुलिस को दिया था, जिस शिकायत पत्र पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियोग संख्या 5/26 दिनांक 6/1/2026 अधीन धारा 126(2), 115(2), 352, 351, 131(3), 5 बीएनएस पुलिस थाना सदर सोलन में दर्ज किया है, जिसका अन्वेषण निष्पक्षता एवं कानूनी प्रक्रिया के अनुसार अमल में लाया जा रहा है। इसके साथ साथ ही बार एसोसिएशन के सम्मानित सदस्यों ने चौकी सप्रून के हमारे कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध भी एक शिकायत पत्र पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया था, जिसकी भी जांच की जा रही है। एक अन्य शिकायत पत्र राजकुमार जी के विरुद्ध भी पुलिस को प्राप्त हुआ है, जिसकी जांच भी अमल में लाई जा रही है। जिला सोलन की पुलिस विभाग सभी शिकायत पत्रों का या जो मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसका अभियोग संख्या 5/26 है, और पुलिस विभाग के चौकी सप्रून के कर्मचारियों के विरुद्ध जो भी शिकायत पत्र दिया गया है, इसकी छानबीन पूरी निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं कानूनी प्रक्रिया के अनुसार अमल में ला रही है। सर, जो धाराएं लगाई गई है ये बताइए इसमें है क्या? ये मारपीट करने की धाराएं हैं और अभी इनके पिछले कल ही हमने इनके एक्सरे और ईएनटी टेस्ट करवाए हैं। उसके ओपिनियन आने के बाद ही जिस तरह की अगर कोई और ग्रीवियस इंजरी आती है तो उसके मुताबिक अन्य धाराएं भी इसमें जो है वो जोड़ी जा सकती हैं। तो आपका आईओ के खिलाफ भी कुछ नारेबाजी और आरोप लगे थे तो जी, इन्होंने जिला बार एसोसिएशन के सदस्यों ने हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय को एक शिकायत पत्र दिया है, जिसमें हमारे चौकी के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत की गई है। उस पर भी जांच की जा रही है। जांच के उपरांत जैसी भी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। नामजद कितने हैं इसमें एप्लीकेशन? अभी तक जिन भी लोगों के विरुद्ध शिकायत एफआईआर में जिन भी लोगों के नाम पंजीकृत किए गए हैं, उनके विरुद्ध जो है वो कार्रवाई की जा रही है। कुछ लोगों को पुलिस ने जो है वो एसोसिएट कर लिया है इन्वेस्टिगेशन में, कुछ लोगों से पूछताछ करनी बाकी है। लड़ाई का कारण कैसा है? अभी मैं इसको बारे में नहीं बता पाऊंगा। अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई हमारी, दूसरा दिन है इन्वेस्टिगेशन का, तो टाइम लगेगा इसमें।